Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. We are reading the second chapter of the Hornbill book of 11th class. And the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. We have seen in the opening pages of this chapter that the narrator is telling us about his dream of voyaging the whole world on a boat. He is inspired by Captain James Cook, who almost 200 years before 1976, which means in the year 1776, Captain James Cook went on a voyage around the world, and by getting inspiration from Captain James Cook, our narrator is also planning to go on a voyage, and he and his wife both they have been practicing for 16 years now and trying various waters, especially the British waters, and testing their boat. हमने अभी तक जो पढ़ा 14 पेज नंबर में हमने सेकंड पैराग्राफ जो था सेकंड या थर्ड पैराग्राफ एंड वेटेड तक जहाँ तक हमने पढ़ लिया. हमने यहाँ तक पढ़ा था. अब हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे. इससे पहले जो है वो कहते हैं कि मैंने जो है जब स्टार्ट किया बोट का सफ़र, यानी पूरी दुनिया का सफ़र जब हमने स्टार्ट किया, मैंने, मेरी वाइफ ने, और मेरे साथ हमारे 2 बच्चे भी थे. तो हमने जब जो शुरू का सफ़र था केप टाउन तक, साउथ अफ्रीका के पास ही केप टाउन, वहाँ तक तो सफ़र बहुत अच्छा निकला. बड़ा ही प्लीजेंट, बड़ा ही आरामदायक था वो. और उसके बाद फिर जब हमने वहाँ से कूच की और साथ में हमने 2 क्रूमैन, लैरी और एक सेगल है, वो दोनों जो क्रूमैन थे वो हमने हायर किए, क्योंकि आगे आने वाले जो वाटर्स थे, यानी ओशन था, इंडियन ओशन, खास करके उसका साउदर्न पार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था और उसका पानी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था. फिर कहता है कि जब हम जो है वो निकले केप टाउन से कूच किए, तो दूसरे ही दिन मौसम ख़राब हो गया और लहरें जो हैं वो ख़तरनाक आ गई, खास करके तेज़ हवाओं के झोंके चलने लग गए. फिर कहता है कि दिसंबर 25 को हमने 3500 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय कर लिया था केप टाउन से. हमने एक अच्छा क्रिसमस ट्री जो है वो बोट पे ला के रख के, और हम अपना क्रिसमस का जो फेस्टिवल था वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया, लेकिन मौसम ख़राब ही रहा. और फिर कहते हैं कि जब न्यू ईयर डे आया, यानी नया साल आया, तब भी मौसम ख़राब रहा. और फिर वो बताते हैं कि कैसे जो है वो आगे मौसम और जो है वो ख़राब होने लग गया. जाइजेंटिक जो वेव्स थी, बड़ी बड़ी जो लहरें थी, ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो आके थपेड़े मार रही थी हमारे शिप को. अब हम इसको पढ़ेंगे. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. कहते हैं कि इसमें अब जो आने वाला जो डिज़ास्टर था, यानी आने वाली जो तबाही थी, डिज़ास्टर होता है तबाही, खास करके जैसे अर्थक्वेक में तबाही होगी, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तो इसमें जो तबाही होती है, ये चीज़ें जो होती हैं, इनको डिज़ास्टर कहा जाता है. कहता है जो ये डिज़ास्टर आने वाला था, यानी तबाही जो आने वाली थी, वो आई एक ओमिनियस साइलेंस से. साइलेंस हो गया खामोशी, और ओमिनियस हो गया अशुभ, या हम कह सकते हैं कि मनहूस सी एक जो है खामोशी थी. यानी कहते हैं ना कि तबाही के आसार या
उसके किसी तूफ़ान के आसार जो हैं वो पहले ही से ही आ जाते हैं, यानी तूफ़ान से पहले खामोशी सी होती है। तो वो उसी खामोशी के बारे में बात कर रहे हैं। हवाएं जो हैं वो गिर गई, यानी हवा जो पहले बहुत तेज़ चल रही थी वो अब आस्ता हो गई, और जो स्काई था यानी आसमान था वो एकदम ग्रीव हो गया, सॉरी ग्रीव नहीं, डार्क हो गया, यानी अंधेरा हो गया, यानी काले बादल छा गए, और बादल जो है गरजने लगे, और एक बड़ा सा बादल जो है वो हमारी शिप की जो एंड था, जो दुम थी, उसके पीछे जो है वो हमें दिखने लग गया। और हमने डर में जो है वो डर जो हम सारे जो हैं वो डर गए। और फिर कहता है कि मैंने फिर रियलाइज़ किया, मुझे एहसास हुआ कि वो एक बादल नहीं है जो मैं देख पा रहा था अपनी शिप के एंड वाली तरफ, यानी पीछे वाली तरफ, बट कि वो एक वेव थी, एक लहर थी बहुत बड़ी, और ऐसी लहर थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी, और बिल्कुल वर्टिकल दिख रही थी, यानी बिल्कुल 90 डिग्री सीधी जो है वो दिख रही थी, और उसकी हाइट इतनी थी जितनी कि बाकी वेव्स से ट्वाइस, यानी बाकी लहरें जितनी थी उनसे डबल हाइट थी इसकी। बाय लाइन पढ़ेंगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ऑमिनस साइलेंस। के जो पहली इंडिकेशन थी, यानी जो पहला इशारा था, और जो पहली हमें जो साइन मिला, वो किसका, इस एक तबाही का जो इम्पेंडिंग थी, यानी आने वाली जो पेंडिंग थी, यानी जो आने वाली डिज़ास्टर था, आने वाली तबाही थी, उसका इशारा हमें एक खामोशी से मिला, जो कि एक मनहूस खामोशी थी, एक अशुभ खामोशी थी। द विंड ड्रॉप, हवाएं रुक गईं, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान एकदम से डार्क हो गया, काला हो गया, काले बादल छा गए। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर एक बहुत बड़ा गुर्राने की आवाज़ आई, जैसे कि बादल की आवाज़ नहीं होती। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और मैंने देखा कि शिप की जो एंड थी, यानी रियर एंड था, पीछे वाली साइड थी, दुम वाली साइड, उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्लाउड, बहुत बड़ा बादल जो है वो खड़ा हो गया। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज डैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने ये एहसास किया, मैंने ये अंदाज़ा किया कि ये क्लाउड नहीं था, ये एक बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर, लेकिन ये क्या थी, एक वेव थी, एक लहर थी, जो कि बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आई हैड एवर सीन, और ऐसी वेव मैंने कभी भी देखी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस इन द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, ये एकदम सीधी दिख रही थी मुझे, बिल्कुल 90 डिग्री, और इसकी हाइट जो है वो दूसरों की हाइट से, दूसरी लहरों की हाइट से बिल्कुल डबल थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और इसकी जो चोटी थी, यानी जो टॉप था, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप to the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. कहते हैं कि वो रोर जो है, वो जो गुर्राना था, जो गरज थी बादलों की, वो एकदम जो है वो चेंज होके, इंक्रीज़ होके एक थंडर में, एक बिजली की जो कड़क थी उसमें चेंज हो गई, और हमारा जो स्टर्न था, यानी कश्ती, यानी बोट का जो एंड पार्ट था, वो अब जा रहा था किस में, वेव की तरफ जा रहा था, यानी वेव जो है वो अब नज़दीक, लहर जो है वो नज़दीक आ रही थी। और एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि हमारा जहाज़ जो है इस लहर के ऊपर से गुजर जाए, यानी इसके ऊपर से चल ले। फिर एक अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसने पूरे डेक को हिला दिया। डेक होता है जो बोट के ऊपर जो जगह होती है ना खड़े होने की वगैरह, जहाँ पे व्हील होता है, उसका पहिया शैया सारा कुछ, वो एरिया। और कहता है कि एक जो पानी जो है वो समुंदर का ग्रीन और वाइट मिक्स होके जो है वो जहाज़ के अंदर आ गया, और वो इतने ज़ोर से आया कि उसने मुझे एकदम स्मैश कर दिया, यानी एकदम धक्का दिया, और मेरा हेड जो है वो स्मैश हो गया इनटू द व्हील, यानी टकराया व्हील के साथ, उस पहिए के साथ, वो व्हील जिससे शिप को कंट्रोल करते हैं।
और फिर जो है मुझे उस पानी ने जो है ऐसा धक्का दिया, ऐसा उसने ज़ोर लगाया कि मैं उड़ता हुआ उस बोर्ड के ऊपर से सीधा जो है वो समुंदर के बीच में जा गिरा। और मैंने अब अपनी मौत जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। मैंने सोचा कि अब मेरी मौत आने वाली है, और उस टाइम पे मुझे काफ़ी जो है पीसफुल महसूस हुआ, काफ़ी अमन महसूस हुआ। बाई लाइन पढ़ेंगे। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. कहते हैं कि जो रोर थी यानी बादल की गरज थी वो एक थंडर में, कड़क में चेंज हो गई, और हमारा जो स्टर्न था यानी हमारे जो बोर्ड का एंड पार्ट था वो वेव की फेस में, वेव की शक्ल में यानी वेव की तरफ जो है वो चलने लगा। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ लम्हे के लिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि हम इसके ऊपर राइड कर लें, यानी जहाज़ इस वेव के ऊपर राइड कर ले, ऊपर से गुजर जाए। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शॉक द डेक, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन ने यानी धमाके ने डेक को शूक कर दिया यानी हिला दिया। शूक इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ शेक। उसको हिला दिया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और बहुत बड़े अमाउंट में पानी जो है वो आ गया जहाज़ में, जो कि ग्रीन और वाइट दोनों मिक्स थे पानी, और इतना तेज़ी से पानी आया कि माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, कि मेरा जो सर था वो जाके टकरा गया व्हील के साथ, पहिए के साथ। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे इस बात का जो है वो अंदाज़ा हो रहा था, मैं अवेयर था यानी उस टाइम मुझे होश था कि मैं उड़ता हुआ ओवर बोर्ड के ऊपर से यानी डेक के ऊपर से, जहाज़ के ऊपर से सीधा जो है वो वेव्स के बीच में यानी लहरों के बीच में जाके सिंक हो गया यानी डूब गया। सिंक इज़ डूबना। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आने वाली मौत को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे मैं अपना होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे काफ़ी ज़्यादा अमन महसूस हो रहा था, पीसफुल महसूस हो रहा था, सुकून महसूस हो रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। A few meters away, wave walker was near capsizing, her masts almost horizontal. Then a wave hurled her upright, my lifeline jerked out. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. कहते हैं कि फिर अचानक से जब मैं डूब गया लहरों के अंदर और मैंने अपनी मौत को जो है वो कबूल कर लिया, मुझे लग गया कि अब मेरी मौत जो है वो बरहक है, पहले होने वाली है, तो मुझे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि आस्ता आस्ता अब मेरा होश जो है वो जा रहा था, मैं बेहोश हो रहा था आस्ता आस्ता। और फिर अचानक से ये हुआ कि मेरा सर जो है, मेरा हेड जो है वो पानी के बीच में से बाहर आ गया, यानी मैं पानी से मेरा सर बाहर आया, और मैंने देखा कि कुछ मीटर्स दूर यानी कुछ फासले पे वेव वॉकर यानी मेरी जो बोट है वो खड़ी है, टेढ़ी हुई है और नियर कैप्साइजिंग है, यानी वो डूबने ही वाली है। उसके जो मास्ट हैं वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल हो गया सीधा 180 डिग्री टाइप उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, कि अब वो इतनी टेढ़ी है कि उसके जो झंडे हैं, उसका जो मास्ट है जिसके ऊपर वो कपड़ा लटका होता है जिससे वो करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये जो मास्ट है ये मास्ट हो गई। देखो ये बोट है छोटी सी, और इसके ऊपर ये जो एक पोल सा है, डंडा सा है, लकड़ का या किसी भी चीज़ का, इसको बोलते हैं मास्ट, और इसके साथ ये जो कपड़ा लटका हुआ है इसको बोलते हैं सेल। तो यही जो है वो एक बोट के, कश्ती के जो है वो चलने का सहारा बनती है, चलने को जो है वो मदद करती है।
तो कहते हैं कि वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी जो मास्ट था वो एकदम सीधा हो गया 180 डिग्री, यानी अब वो डूबने ही वाली थी। और फिर अचानक से क्या हुआ कि एक लहर ने उसको झटका दिया और वो सीढ़ी जो है वो खड़ी हो गई। और फिर मेरा जो लाइफ लाइन थी, यानी जो मेरे साथ वो रस्सी एक बांधी हुई थी, और साथ में वो एक ट्यूब होती है, उसमें हवा भरी होती है, वो मतलब इसको लाइफ सेविंग ट्यूब भी कहते हैं। वो शिप पे होती है ताकि अगर कोई डूब रहा हो तो वो उसको पकड़ के उसके सहारे जो है वो वापस आ सकता है, या उसके सहारे जो है वो तैर सकता है। ठीक है। और कहता है कि फिर जो मैंने क्या किया कि उस लाइफ लाइन को पकड़ लिया, उस रस्सी को पकड़ लिया, और उसको खींचते खींचते में जो है वो सीधा जो है वो चला गया सीधा बोट के पास। और वहाँ से किसी लहर ने मुझे धक्का दिया, टॉस किया, उठा के जो है वो सीधा डेक पे जाके गिरा दिया, जैसे कि एक रैग डॉल हो, यानी एक गुड़िया हो। जो रैग होता है टाकी जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसे टूटे फूटे कपड़े, फटे हुए कपड़े, उसकी एक डॉल। और मेरी जो है रिब्स जो हैं वो क्रैक हो गई। रिब्स आप समझते हो, रिब्स जो हमारी ये पसलियाँ होती हैं इनको बोलते हैं रिब्स। और मेरा मुंह में जो है वो खून आ गया, और मेरे कोई दांत भी टूट गया। और किसी तरीके से मैंने जाके उस पहिए को, व्हील को, जो चलाने वाला पहिया होता है जहाज़ का, उसको जाके पकड़ लिया। बाय लाइन पढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। बिना कुछ उम्मीद किए, बिल्कुल अचानक से, और एकदम एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने कि मेरा सर जो है वो पानी में से बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर्स पे, यानी कुछ मीटर्स की दूरी पे, वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। वे वॉकर जो मेरी बोट थी वो अब कैप्साइज होने वाली थी, यानी डूबने ही वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसके जो मास्ट थी, यानी उन्होंने बताया ना आपको, जो डंडा और जो उसके साथ सेल है, वो एकदम हॉरिजेंटल थी, यानी 180 डिग्री लगभग हो गई थी। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। और फिर अचानक से एक लहर ने उसको झटका दिया और सीधा खड़ा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड आउट। और इससे क्या हुआ कि जो मेरी मतलब इर्द गिर्द मेरे बांधी हुई थी, जो मैंने पकड़ी हुई थी लाइफ लाइन, जो रस्सी थी, वो उसमें भी स्ट्रेच पड़ा, वो भी खींची। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू द वेव वॉकर्स मेन बूम। मैंने जो रस्सी थी उसको पकड़ा जो है बड़े तरीके से, बड़े टाइट से, और सीधा मैं मतलब सेल किया मैंने, यानी मैंने तैरा, और साथ में लहर ने जो है मुझे समझो एक तरीके से उड़ा के जो है वो सीधा ले गई वेव वॉकर के पास, यानी बोट के पास। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। उसके बाद जो वेव आई, सब्सिक्वेंट हो गया उसके बाद वाला, उसके बाद जो वेव्स आई, यानी जो लहरें आई, उन्होंने मुझे टॉस कर दिया, यानी उठा के फेंका सीधा कहाँ, डेक पे, लाइक अ रैग डॉल, एक गुड़िया की तरह। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। मेरी जो लेफ्ट रिब्स थी, पसलियाँ थी, वो क्रैक हो गई, टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड। मेरा मुंह जो है खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ। और मेरे दांत भी टूट गए, कुछ दांत टूट गए। सम हाउ आई फाउंड द व्हील। किसी तरीके से, बड़ी मुश्किल से मैंने जाके पहिया ढूंढा, वो पहिया जिससे इसको कंट्रोल करते हैं। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और मैंने क्या किया कि मैंने उसको पकड़ के रखा पहिए को, ताकि जो ही नेक्स्ट लहर आए तो मैं जो है उसको जो है वो झटके से मैं कहीं गिर ना जाऊं, या मैं लहर के साथ ही ना बह जाऊं। वाटर वाटर एवरीवेयर, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. The front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water. कहते हैं नरेटर के मुझे ये फील हो रहा था, क्योंकि पानी जो है वो हर तरफ था डेक के,
तो मुझे ये फील हो रहा था कि पानी हर तरफ है, और ये भी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि नीचे जो हमारी बोट का मतलब अंदर, यानी ये छोटी बोट नहीं है, बड़ी बोट है, यानी एक जहाज़ टाइप है। ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी वो तो एक छोटी सी बोट है, ये बड़ी बोट है। इसमें मतलब नीचे कमरे शमरे बने हुए हैं रहने के लिए, क्योंकि अब ये जो है वो कम से कम इनको लगना था, आई थिंक 3 साल लगने थे इस पूरे सफ़र में। तो 3 साल जो है वो उन्होंने कमरे जो हैं उसी हिसाब से बनाए हुए थे। तो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा था कि नीचे वाले कमरों में जो डेक की बिलो जो एरिया है वहाँ पे पानी जमा हुआ होगा, लेकिन मुझे जो इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्हील को छोड़ के जाके नीचे इन्वेस्टिगेट करूं, जाके देखूं कि पानी आया है कि नहीं आया। और अचानक से क्या हुआ कि जो हैच था, फ्रंट हैच यानी आगे जो एक ढक्कन था जहां से मतलब नीचे जो है उस कमरे में जाया जाता है कमरों में, वो जो एकदम खुला और बड़े ज़ोर से खुला, और मैरी वहाँ से बरामद हुई, वहाँ से निकली, और उसने चिल्लाया कि हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। और जितने भी जो डेक है यानी अंदर जितनी भी जगह है उस सब में पानी जो है वो भर गया है। मैंने उनसे कहा कि आप आके इस व्हील को पकड़ो, और मैं चला गया उस हैच की तरफ, उस ढक्कन की तरफ, और वहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं अंदर गया, अंदर गुस्सा के सीटी मारते हुए। और मैंने देखा कि लैरी और हर्ब जो हैं, दोनों जो क्रूमैन हैं, वो पंप कर रहे हैं लाइक मैडमैन, पागलों की तरह। यानी वो पानी को बाहर, जो जो पानी जमा हो रहा है जहाज़ के अंदर, उसको बाहर फेंक रहे हैं। और जितने उस कुछ लकड़ जो है उसमें टूटी हुई थी, टिम्बर्स यहाँ पे मतलब लकड़ को के लिए इस्तेमाल हुआ, टिम्बर हो गया लकड़, और क्रेजी एंगल्स पे थी, यानी वो टेढ़ी मेढ़ी कोई कहीं से टूटी हुई थी, कोई कहीं से टूटी हुई थी। और जो हमारा स्टार बोर्ड वाली साइड थी, यानी जो एक दीवार वाली तरफ थी, वो बल्ज थी इनवर्ड्स, यानी वो टेढ़ी हो गई थी अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर से झटका लगा था वेव का। और जितना भी हमारा सामान था, जैसे कि कपड़े हो गए, क्रॉकरी हो गया, प्लेट गिलास वगैरह, और जितने भी चार्ट्स थे, टीन के डब्बे थे, खिलौने थे, वो सब पानी में ऐसे डूबे हुए थे जैसे कि उन्होंने जो है वो शराब पी हो। ठीक है। स्लॉश जो है इस्तेमाल होता है ड्रंक के लिए। बाय लाइन पढ़ेंगे। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी था हर तरफ। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे फील हो रहा था कि शिप में जो है वो पानी भर गया है नीचे। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मुझे इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं इस पहिए को छोड़ के। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, जो सामने वाला ढक्कन था वो ज़ोर से खुला, और वहाँ से बरामद हुई मैरी, यानी इसकी वाइफ। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, उन्होंने चिल्लाया कि वी आर सिंकिंग, कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, हमारा जो डेक्स हैं वो स्मैश्ड हो चुके हैं, यानी हमारी जो बॉडी है मेन जहाज़ की, वो बहुत जगह से टूट गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम जो है पानी से भर गए, यानी सुराख हो गए हैं मेन बॉडी में, और वहाँ से पानी जो है वो अंदर आ रहा है। और अब इसका यही नतीजा होना था कि अगर ये पानी और ज़्यादा भरता रहता तो ये डूब जाते। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने ज़ोर से चिल्लाया, टेक द व्हील, इस पहिए को लो, और मैं जो है हैच की तरफ जो है वो चला गया। जो हमारा ये था, जो हमारा ढक्कन था आगे फ्रंट वाला, जहाँ से मैरी निकली थी, उसी की तरफ जो है बड़ी मुश्किल से मैं जाके पहुँचा, और मैं अंदर घुसा। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हब क्या कर रहे थे, पानी को पंप कर रहे थे, यानी बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, पंप से या हाथों से। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टूटी हुई लकड़ थी, टूटी हुई मतलब बोर्ड थे जो भी थे, वो लटके हुए थे क्रेजी एंगल्स भी, यानी टेढ़े मेढ़े। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और जो स्टारबोर्ड वाली तरफ थी, यानी जो दीवार वाली तरफ थी, वो अंदर की तरफ बल्ज थी, अंदर की तरफ दबी हुई थी। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, और जो जितने ये क्रॉकरी थी, और यानी ग्लास प्लेट वगैरह ये सारे, और हमारे कपड़े और चार्ट्स और टीन के डब्बे और खिलौने, सब पानी के अंदर जो है डूबे हुए थे, जैसे कि उन्होंने पी हुई हो। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads.
कहते हैं कि मैं आधा जो है तैरा और आधा मैंने क्रॉल किया यानी घसीटी मारी। अब हमारे जो मेरे जो बच्चे थे उनके कैबिन में यानी उनका जो कमरा था उनमें, और वहाँ जाके मैंने उनसे पूछा क्या आप दोनों ठीक हो? तो उन्होंने एक अपर बंक से जवाब दिया, यानी ऊपर एक बेड था उससे जवाब दिया कि हाँ हम ठीक हैं। और सू ने कहा कि नहीं हम ठीक तो हैं लेकिन मेरा सर जो है वो दुख रहा है। और मैंने जब देखा तो उसके फोरहेड पे एक बिग बम्प था, एक सर को लग जाए ना जिसको हम अपनी लैंग्वेज में गरोड़ा बोलते हैं, तो वो था और उसका सर कहीं से टकराया था। बाय लाइन पढ़ेंगे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। मैं आधा जो है वो मैंने तैरा, आधा मैंने घसीटी मारी और मैं चला गया चिल्ड्रंस के कैबिन में, बच्चों के कमरे में। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड। क्या आप ठीक हो? मैंने पूछा। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। उन्होंने कहा हाँ हम ठीक हैं, और वो बैठे हुए थे एक अपर बंक पे, एक ऊपर वाला जो बेड था उस पे। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू। सू ने कहा कि लेकिन मेरा सर जो है वो दुख रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज़। उसने इशारा किया अपनी उंगली से उसकी आंखों के ऊपर, यानी फोरहेड पे एक बिग बम्प था। बम्प हो गया यानी जब सर टकराता है तो स्वेलिंग सी हो जाती है ना, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में गुरोड़ा बोलते हैं, तो वैसा था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। और साथ में नेटर कहता है कि लेकिन मेरे पास इस चीज़ का वक्त नहीं था कि मैं ऐसे बम्प्स के लिए जो है वो फ़िक्रमंद हूँ, क्योंकि इस टाइम इनका जो है बचाना, हमारी सब की जान बचाना वो ज़्यादा ज़रूरी था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैम्बर, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we could surely sink. कहते हैं कि मैंने जो है वो क्या किया, हैमर ढूंढा यानी हथौड़ा ढूंढा, कुछ स्क्रू ढूंढे, किल ढूंढे जिसको हम किल बोलते हैं, स्क्रूज, और एक कैनवास भी ढूंढे। कैनवास यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है वो होल्स को, सुराखों को बंद किया जाए। हो सकता है ये कोई मोटा सा गत्ता सा हो, कार्डबोर्ड टाइप हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने जो है वो किसी तरीके से वापस डेक के ऊपर जाने की कोशिश की, डेक के अंदर जाने की कोशिश की, और वहाँ देखा कि स्टारबोर्ड वाली साइड जो है वो क्या थी, यानी दीवार वाली साइड जो अंदर की थी वो एकदम जो है वो अब ओपन हो गई थी, यानी खुली हो गई थी, और जैसे जैसे लहरें आ रही थी वैसे वैसे पानी और ज़्यादा इंटर हो रहा था। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैंने जल्दी ही कुछ ना किया तो हम श्योरली सिंक हो जाएंगे, यानी हम श्योरली, यकीनन हम डूब जाएंगे। बाय लाइन पढ़ते हैं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। कि हथौड़ा ढूंढने के बाद और किल वगैरह जब मिल गया मुझे और कैनवास, उसके बाद मैंने दोबारा स्ट्रगल किया डेक की तरफ, दोबारा कोशिश की वहाँ जाने की। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, और अब जो है स्टारबोर्ड वाली साइड यानी वो जो एक दीवार वाली साइड थी वो अब ओपन हो गई थी, जो कि पहले बल्ज थी ना इनवार्ड्स, यानी पहले अंदर दबी हुई थी, वो अब खुल की थी, मतलब टूट गई थी। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव डेट ब्रोक अवर अस। और जैसे जैसे लहरें जो हैं हमारे ऊपर आ रही थी, गिर रही थी हमारे ऊपर, हम पे जो है आ रही थी, वैसे वैसे हम पानी जो है वो ले रहे थे, यानी वैसे वैसे पानी जो है वो जहाज़ के अंदर इकट्ठा हो रहा था। इफ़ आई couldn't मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि अगर मैंने कुछ जल्दी रिपेयर्स ना किए, यानी मैंने जल्दी मरम्मत ना की, रिपेयर किसको बोलते हैं? रिपेयर बोलते हैं मरम्मत को, कि जल्दी मैंने अगर मरम्मत ना की तो हम श्योरली सिंक हो जाएंगे, यानी श्योरली, बिल्कुल यकीनन हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side.
कहता है कि किसी तरीके से मैंने जो है वो कोशिश करके जो होल्स थे, जो गैप्स थे, उनके ऊपर जो है वाटर प्रूफिंग जो है वो चीज़ लगाने की कोशिश की, यानी कोई ना कोई बोर्ड, कोई ना कोई गत्ता वगैरह जिससे वो वाटर प्रूफ हो जाए, जिससे पानी अंदर ना आए, कोशिश की और मैं कोशिश में कामयाब भी हो गया। अब जो है थोड़ा बहुत पानी जो है अंदर आ रहा था, रिस रहा था, लेकिन ज़्यादातर पानी जो लहरों के साथ आ रहा था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था वापस, यानी टकरा के वापस हो जा रहा था। बायलाइन पढ़ेंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। किसी तरीके से सम हाउ यानी किसी तरीके से मैंने मैनेज किया, किसी तरीके से मैंने जो है कोशिश करके ये चीज़ जो है वो कर ली, टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, कि मैं उन कैनवास को, वो जो गत्ता या पेपर टाइप को चीज़ थी, उनको खींच के जो है वो क्या करूँ, वाटर प्रूफ कवर्स जो है वो बना दूँ हैच के ऊपर और गैप्स के ऊपर। यानी जो जो ढक्कन, किसी ढक्कन से भी अगर पानी आ रहा था उसको भी मैंने बंद करने की कोशिश की, और साथ ही साथ मैंने ये कोशिश भी की कि जितने भी गैपिंग होल्स थे, यानी जितने भी सुराख थे, होल्स क्या होता है, सुराख, गैपिंग का मतलब, गैप का मतलब होता है गैप, फासला, यानी जितने भी होल्स थे उन सबको मैंने बंद कर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो है वो कंटिन्यू करता रहा, लगातार वो रिसता रहा, लेकिन बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पानी था, मैक्सिमम जो पानी था वो अब डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी वो टकरा के वापस हो रहा था दूसरी साइड पे। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्री floating around the cabins and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies, and the main anchor. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बन गई, यानी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐड हो गई। कैसे कि जब हमारे जो हैंड पंप्स थे, यानी हाथ से चलने वाले पंप जिससे पानी जो है फेंका जाता है, वो ब्लॉक होने लग गए डेब्री की वजह से, यानी जो कोई कूड़ा करकट वगैरह, गंद वगैरह जो था वो पानी के बीच में, जब वो उसके बीच में पंप्स के बीच में फंसने लग गया, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हैंड पंप जो हैं वो ब्लॉक होने लग गए। और साथ ही साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक पंप था, यानी बिजली पे चलने वाला, वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया, यानी वो भी ख़राब हो गया, जल गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, वाटर लेवल जो है जहाज़ का वो आहिस्ता वो बढ़ने लग गया। थ्रेटिंगली मतलब थ्रेट हो गया धमकी। थ्रेटिंगली का मतलब यहाँ पे यह है कि बड़ा, अब ये चिंता वाला जो है वो, यानी फ़िक्र वाली जो है ये बात हो गई थी, क्योंकि अगर इसी तरीके से ये बढ़ता रहता तो जहाज़ पक्का डूबना था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। बाद में अब जब मैंने बोर्ड के ऊपर देखा कि जो हमारे स्पेयर 2 हैंड पंप थे, यानी जो हमने एक्स्ट्रा रखे हुए थे, स्पेयर का मतलब क्या, एक्स्ट्रा जो हैंड पंप रखे हुए थे, वो भी जो है वो फेंके गए थे ओवरबोर्ड, यानी वो गिर चुके थे पानी में। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, और साथ ही साथ में हमारी जो फोरस्टे सेल थी, यानी जो हमारा, ये जो मैंने आपको कपड़ा बताया था ना, कपड़ा टांगा होता है मास्ट के ऊपर, ये जो एक्स्ट्रा थी फोरस्टे वाली, ये भी जो है वो पानी में चली गई थी। और जिब भी जो है इसी को कहते हैं सेल को, वो भी चली गई थी। और साथ ही साथ जो हमारी डिंगी थी, इसको मैंने पहले डिंगी पढ़ा था, सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन है डिंगी, जो हमारी डिंगीज थी वो भी, और हमारा जो मेन एंकर था, एंकर होता है, इसको लंगर बोलते हैं उर्दू में। ये बेसिकली जब जहाज़ को रोकना होता है तो इसको गिराया जाता है पानी के अंदर ही, काफ़ी भारी होता है, तो उससे क्या होता है कि जहाज़ आगे नहीं चलता। तो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है ओवरबोर्ड जो है वो रेंच कर दी गई थी, यानी लहरों ने उनको फेंक दिया था पानी के अंदर। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और जो है वो इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। जो चार्ट रूम है उसका जो फर्श है उसके नीचे, यानी उसमें वहाँ छुपा के रखा हुआ है इलेक्ट्रिक पंप एक एक्स्ट्रा। I connected it
to an out pipe and was thankful to find that it worked. मैंने उसको एक पाइप के साथ कनेक्ट किया जो कि पानी बाहर फेंकती थी. आउट पाइप यानी जो पानी बाहर की तरफ छोड़ती थी, उस पाइप से कनेक्ट किया और मैंने शुक्र किया कि वो इलेक्ट्रिक पंप जो है वो चल रहा था. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. इसी तरीके से रात जो है वो चलती रही, खिंचती रही, ड्रैग करती रही. विद एन एंडलेस, एंडलेस का मतलब हो गया बिना किसी एंड के, यानी लगातार जो है हम ये काम कर रहे थे. बिटरली कोल्ड रूटीन, बड़ी ही खतरनाक जो है ये एक रूटीन हमारी बनी, यानी हमें इतनी मुशक्क़त करनी पड़ी पूरी रात कि ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, जिसमें हम पंप करते रहे यानी पानी जो है बाहर फेंकते रहे पंप, इलेक्ट्रिक पंप से, साथ ही साथ स्टीयरिंग भी करते रहे यानी पहिया भी चलाते रहे, यानी जहाज़ को इधर उधर मोड़ते रहे जैसे जैसे लहरें टकराती रही. और साथ में रेडियो के साथ यानी जो हमारा वायरलेस था उस पर भी हम काम करते रहे, उससे हम मदद मांगते रहे और कनेक्ट करने की कोशिश हम करते रहे. ये इसमें नहीं है लेकिन हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हो रहा होगा. वी आर getting no replies to our mayday calls. और फिर कहते हैं कि हमने जो भी मेडे कॉल्स वायरलेस पे की, यानी मेडे कॉल हो गया जब कोई भी जहाज़ चाहे वो बहरी हो या हवाई हो, जब वो किसी डिफ़िकल्टी में होता है तो उस टाइम जो है बेस वालों को या जो भी सर्विस वाले सेंटर वाले जो होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है और उनको बताया जाता है कि ऐसे हमारी शिप जो है वो डूब रही है या क्रैश हो रही है, तो उनसे फिर मदद मांगी जाती है. तो कहता है कि जितनी भी मदद हमने मांगी अपनी मेडे कॉल्स में, उनका कोई भी जवाब हमें नहीं मिला. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. और ये सरप्राइजिंग नहीं था यानी हैरान कुन बात नहीं थी, क्योंकि हम दुनिया के एक ऐसे रिमोट, ऐसे दूर के इलाके में, ऐसे बियाबान बहरा में हम फंसे हुए थे जहाँ से किसी कॉल का कनेक्ट होना वायरलेस पे नामुमकिन ही था. Sue's head had swollen alarmingly. Sue जो मेरी बेटी थी उसका सर जो था जिस पे मैंने बताया आपको स्वेलिंग हुई थी, वो उसकी स्वेलिंग जो है और बढ़ने लग गई. अलार्मिंगली यानी हम सब उससे अलार्म्ड हो गए यानी डर गए, यानी वो एक फ़िक्र का जो है वो मसला बन गया. She had 2 enormous black eyes. उसकी 2 बड़ी बड़ी काली आंखें थी. And now she showed us a deep cut on her arm. और अब उसने बताया कि उसकी बाजू पे एक डीप कट लगा हुआ है, वो उसने हमें बताया. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. मैंने उससे पूछा कि जब मैं पहले आपके पास आया था तब मुझे इन इंजरीज़ के बारे में, इन ज़ख्मों के बारे में आपने क्यों नहीं बताया. तो उसने जवाब दिया कि मैं आपको और ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं बनाना चाहती थी, और ज़्यादा फ़िक्र आपको नहीं देना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे. तो आज का ये जो लेसन है हम ये यहीं तक रखेंगे, और आई होप जो है आपको आज का लेसन जो है ये सुन के और देख के जो है वो मज़ा आएगा. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और आज का होमवर्क आपके लिए ये होगा कि मैंने पहले भी ग्रुप में कहा था कि इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आप शेयर करें ग्रुप में, और जिसने नहीं किया है वो इन 2 पेजेस का 14 एंड 15 पेजेस के वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो लिख के जो है वो शेयर करें. साथ ही साथ इस टेक्स्ट को एक बार खुद पढ़ें और देखेंगे क्या आपको खुद समझ आ रही है ये पढ़ के, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी जो है कहीं लगती है तो आप मुझसे जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं. साथ ही साथ बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं और यूट्यूब पे क्लासेस जो हैं वो नहीं देख रहे हैं. हमारे पास लगभग 125 से अबव बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास जो जुड़े हैं वो ऑलमोस्ट 15 गर्ल्स हैं और 28 या 29 जो है बॉयज़ हैं. तो मैं आपसे जो है ये कहूँगा कि आपके बाकी जो क्लासमेट्स हैं उनको भी बोलो कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो इससे ले लें, क्योंकि घर में सिर्फ आपको यही है कि एक आधा घंटा या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा इस क्लास के लिए, तो उतना बड़ी कोई बात इसमें नहीं है. और गर्ल्स जो हैं वो फिर भी रिस्पॉन्ड जो हैं वो कर रही हैं ग्रुप में, उनको जो होमवर्क मिल रहा है वो भेज रही हैं, लेकिन बॉयज़ जो हैं उनमें से 1 या 2 ही, मौसन या ऐसे कोई एक और लड़का है वही भेज रहे हैं, बाकी और कोई
होमवर्क जो है वो लिख के नहीं भेज रहा। इसको आप सीरियसली ले लो, क्योंकि ये जो है इसमें आप ही का फ़ायदा होगा, आप ही की बेहतरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।